नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान, आपका जनरल साइंस टीचर, आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सबको विदित है कि हमने पिछले 3 पार्ट में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सामान्य जानकारी जानी। वो छोटा चैप्टर था और इंटरेस्टिंग था। प्रत्येक वस्तु इस संसार में एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और हमने पढ़ा था जी, छोटा वाला जी जिसे बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण, उसकी वैल्यू याद रखना, अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम में, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा था बड़े जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा केजी स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बड़े जी को क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। यानी आप कहीं भी चले जाओ, इस जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अक्सर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जी का मान परिवर्तित होता है या नहीं होता है। तो बड़े जी का मान कभी नहीं बदलता है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करने जा रहे हैं। फिजिक्स का तीसरा टॉपिक है मात्रक तथा राशियां। अब मात्रक की आवश्यकता क्यों होती है? यानी किसी भी राशि को उसके मानक रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। जैसे आप मार्केट से कुछ लेके आए हो तो कितना लेके आए हो, उसको 100 करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पीछे मात्रक की आवश्यकता होती है। अगर मात्रक नहीं होगा तो हम किसी भी राशि को कितनी मात्रा में है वो नहीं बता पाएंगे। तो अब पढ़ेंगे मात्रक ये कितने प्रकार से होते हैं, यानी सॉरी कितने प्रकार के होते हैं। मैं बात करूं मात्रक की। मात्रक ये क्या होता है? किसी भी पदार्थ का मानक रूप, किसी भी वस्तु को उसके निर्देशक मानक में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। जैसे आप मार्केट से कुछ भी लेके आए हो, जैसे 5 केजी कुछ लेके आए हो, तो 5 का मतलब नहीं, अगर पीछे आप लगाओगे केजी तो हमें पता चलेगा आप कितनी मात्रा में लेके आए हो। कोई भी राशि लेके आए हो जो 5 केजी की लेके आए। अब मैं बात करूं मात्रक की, तो मात्रक का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक होता है मूल मात्रक, मैं बात करूं मूल मात्रक की, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। वैसे एक और होता है संपूरक मात्रक। ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब मैं बात करूं मूल मात्रक होते क्या है और कितने होते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है मूल मात्रकों की संख्या, तो आपका आंसर होना चाहिए मूल मात्रक होते हैं 7। चलो ठीक है, मूल मात्रक होते हैं 7। अब आपको याद रखना है कि मूल मात्रक कौन कौन से 7 होते हैं, और पहले मूल मात्रक बोला किसे जाता है। यानी ऐसे मात्रक जो किसी अन्य पे डिपेंड नहीं होते हैं, यानी किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं। हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, भौतिक राशियों में पढ़ेंगे सदिश राशि तथा अदिश, स्केलर और वेक्टर राशि पढ़ेंगे। तो मैं बात करूं मूल मात्रक की, यानी एक ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, अर्थात स्वयं होते हैं, यानी किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है इनको व्युत्पन्न करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। यानी मूल मात्रक के बारे में शॉर्ट लिख दूं, अन्य पर निर्भर नहीं करते, अन्य पर निर्भर नहीं करते, अन्य पर निर्भर नहीं करते, और इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई। फिर मैं लिखूं यहां पे, दूसरा है समय। क्या है? समय। तीसरा मैं लिखूं द्रव्यमान। क्या लिखूं? सॉरी, ज्योति तीव्रता। चौथा लिखूं विद्युत धारा। क्या लिखूं? विद्युत धारा। और आगे हो जाएगा 5वां पदार्थ की मात्रा। छठा ताप, और लास्ट क्या बचा है?
द्रव्यमान। क्या बचा है? द्रव्यमान। तो इस प्रकार लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ताप और द्रव्यमान, ये सभी क्या है? मूल मात्रक। यानी आप इन्हें मूल मात्रक या मूल राशियां भी बोल सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्यों। तो अब इनकी मात्रक क्या होगा? सॉरी, इनका मात्रक होगा लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर को किससे व्यक्त किया जाता है? एम से। किससे व्यक्त किया जाता है? एम से। और अगर बात करें समय की, समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। और इसको व्यक्त करेंगे SEC से। ज्योति तीव्रता इंपॉर्टेंट लगाना, सीधा एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक से पहले ही क्वेश्चन यही बनता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। क्या है? कैंडेला। इसको किससे व्यक्त करते हैं? CD से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? CD से। और विद्युत धारा, हमने फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ा, विद्युत धारा क्या होती है, यानी आवेश के सतत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी तार में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या आवेश का प्रवाह हो रहा है प्रति सेकंड, तो उस तार के लिए क्या हो जाएगी? विद्युत धारा हो जाएगी। और विद्युत धारा का मैंने वहां पर भी मात्रक बताया था आपको, एम्पियर। क्या बताया था? एम्पियर। और इसे व्यक्त करते हैं A से। किसे व्यक्त करते हैं? A से। और पदार्थ की मात्रा, मैं बात करूं, पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है मोल में। सॉरी, इसका मात्रक होगा मोल, MOLE, मोल। ताप आप सब जानते हो, ताप का ऐसा यूनिट केल्विन। क्या होता है? केल्विन। अब आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग ताप में, जैसे डिग्री में है तो फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करना, फ़ारेनहाइट में है तो डिग्री में या केल्विन में कैसे करना। ये इंपॉर्टेंट है। मात्रक वाला चैप्टर आप सबसे पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन हम आए हैं थर्ड पे, कोई बात नहीं। द्रव्यमान की मैं बात करूं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? किलोग्राम। किलोग्राम का हो जाएगा kg और केल्विन का हो जाएगा K। तो इस प्रकार हमने 7 मूल मात्रक पढ़े। कितने मात्रक पढ़े? मूल मात्रक याद रखना है। लंबाई, समय, तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ताप और द्रव्यमान। फिर इनके मात्रक याद रखना। लंबाई का होता है मीटर, और समय का सेकंड, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, ताप होता है केल्विन में, और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। अब मैं बात करूं व्युत्पन्न मात्रक की। ये वे मात्रक है जो मूल मात्रक की सहायता से क्या किया जाता है? उनको व्युत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है? व्युत्पन्न किया जाता है। यानी ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न किया जाए, उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, किसकी बात करूं? क्षेत्रफल की। किसकी बात करूं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। तो हमें यहां से मीटर चाहिए, मीटर इंटू मीटर, यानी मूल मात्रक की आवश्यकता होती है व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए। अब मैं बात करूं संपूरक मात्रक की, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है संपूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है? ये होते हैं 2। क्या होते हैं? 2। एक तो होता है स्टेरेडियन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेरेडियन, और एक होता है रेडियन। क्या होता है? एक तो होता है स्टेरेडियन और एक होता है रेडियन। स्टेरेडियन और एक होता है रेडियन। ये होते हैं 2 संपूरक मात्रक। अब हम आगे बढ़ेंगे, भौतिक राशियां में पढ़ेंगे सदिश राशि तथा अदिश राशि। तो अब हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियों में 2 प्रकार की राशियां होती है, एग्जाम में यहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भौतिक राशियां। तो एक और होती है सदिश राशि, सदिश राशि, और दूसरी होती है अदिश राशि, अदिश राशि। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सदिश यानी दिशा के साथ अ, जिसके भी आगे अ लगता है उसका अर्थ हो जाता नेगेटिव हो जाता है, यानी दिशा नहीं। यानी सदिश की बात करूं तो इसमें दिशा है, यानी दिशा के साथ, दिशा के साथ। और मैं अगर बात करूं अदिश की, दिशा के साथ दिशा नहीं, ऐसे लिख सकता हूं। तो अब अगर आप परिभाषित करोगे सदिश राशि,
भौतिक विज्ञान में ऐसी राशियां जिनको शो करने के लिए यानी व्यक्त करने के लिए उनको दिशा भी बतानी होगी कि इस दिशा में, और उनकी परिमाण यानी उनकी मात्रा भी बताना आवश्यक होगा। उन्हें हम क्या कहेंगे? सदिश राशि। तो सदिश के बारे में कथन भी पूछा जा सकता है। तो जिनमें दिशा व परिमाण दोनों, जिनमें दिशा व परिमाण दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश राशि। और हम पढ़ेंगे सदिश और अदिश राशियों को एक बेहद शानदार ट्रिक के माध्यम से। लेकिन आप पहले ये पढ़ो कि सदिश राशि का अर्थ क्या होता है। जिनमें बताना भी होगा इस दिशा में इतनी मात्रा में कोई भी राशि है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सदिश राशि। और अदिश की बात करूं, इनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी सदिश की बात करूं तो जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होना आवश्यक है, और अदिश राशि की मैं बात करूं तो इनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो अब हम पढ़ेंगे सदिश राशि तथा अदिश राशि को इनके उदाहरण एक ट्रिक के माध्यम से। तो अब हम सदिश तथा अदिश राशियों को एक बेहद शानदार ट्रिक से पढ़ेंगे जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम में ये ट्रिक याद करके चले जाओगे तो आप ऑप्शन में से कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश राशि है, आप आसानी से वर्गीकरण कर पाओगे। ऐसे आप अगर याद करके जाओगे तो अक्सर एक आध हमारे माइंड से स्प्लिट हो जाए तो हम आंसर गलत करके आ जाते हैं। इसीलिए एक ट्रिक को पकड़ लो तो आगे कहीं नहीं अटकोगे। यानी मैं बात करूं अदिश राशि की। अदिश राशि के लिए एक ट्रिक है। आकाश चांद ऊर्जा का दाता है, यानी आकाश है जो चांद भी देता है और हमें ऊर्जा भी देता है। ये ट्रिक है कि आकाश चांद ऊर्जा का दाता है। आ की मैं बात करूं, यहां से हमें याद रखना है अदिश राशि। अदिश राशि ये अदिश राशियों के लिए है। का से आपको याद रखना है कार्य। मेरे को ये बताओ कि कार्य कर रहे हो तो आप कहीं बताओगे कि मैं इस दिशा में इतना कार्य कर रहा हूं। मैं यहां भी आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे द्वारा भी कार्य हो रहा है, तो मैं ये थोड़ी बता रहा हूं कि किस दिशा में मैं पढ़ा रहा हूं। यानी जिसे केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी मेरी कितनी एनर्जी वेस्ट हुई, कितनी मात्रा वेस्ट हुई, उसको तो मैं शो कर सकता हूं। यानी जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा को शो करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या बोलोगे आप? अदिश राशि। अब मैं बात करूं समय की। अब इसको दिशा है क्या? मैं इस समय में 5 किलोमीटर इधर गया, इस समय में 5 किलोमीटर इधर गया। यानी यहां से मैं अगर घर जाऊंगा तो ऐसे थोड़ी बताऊंगा कि 5 मिनट तक मैं सीधा गया, 5 मिनट तक मैं लेफ्ट गया, 5 मिनट तक मैं राइट गया। नहीं बता सकता। केवल ये शो हो सकता है कि आप कितने मिनट में घर गए, यानी उनकी मात्रा। यानी केवल किसकी आवश्यकता होती है? मात्रा की आवश्यकता होती है। उसे आप क्या कह सकते हो? अदिश राशि। अगर मैं बात करूं चा से यहां पे याद रखना है आपको चाल। क्या याद रखना है? चाल। यानी ये भी एक दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। कोई व्यक्ति इतनी चाल से इधर जाता है और उससे कम इधर जाता है, यानी फिक्स नहीं होता है। उनको दिशा की जरूरत नहीं होती है, केवल मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं अगला ये दा किसको शो करेगा? ये शो करेगा दाब को। किसे? दाब, प्रेशर। अब ये दाब लगाया गया, कितना लगाया गया हम इसे बता सकते हैं, लेकिन हर बार ये थोड़ी बता सकते हैं इस दिशा में इतना लगाया, इस दिशा में इतना लगाया। यानी केवल मात्रा की आवश्यकता। ये ऊर्जा पूरा रूप ही लिखना है, ऊर्जा। यानी का से कार्य हो गया, समय हो गया, चांद चाल हो गया, ऊर्जा हो गया, का को छोड़ो, और द्रव्यमान। ये हो गई अदिश राशियां। और ताप बचा है जिसको आप याद रखना, ताप। क्या याद रखना? ताप। अब इस दिशा में इतना ताप गया, कभी ऐसे बोलोगे? केवल इतना ही बोलते, इतने डिग्री टेम्परेचर पर। यानी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियां जिनको आप कभी भी किसी को बताओ
तो उसके साथ दिशा को बताने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी लैंग्वेज में बोला जाए तो इन जैसी ऐसी राशियां जिन्हें आप किसी को भी बताओ तो उनके साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें ही क्या बोला जाता है, अदिश राशियां। जैसे मार्केट से आप कुछ लेके आए हो, 5 किलो टमाटर लेके आए हो, उसको ऐसे बोलोगे घर आके, पापा मैं 5 किलो टमाटर उत्तर दिशा से लेके आया, ऐसे नहीं बोलोगे, केवल मात्रा 5 किलो शो करोगे। ये नहीं बताओगे कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में गया, राइट हैंड साइड में गया, टमाटर लेफ्ट हैंड साइड में थे, ऐसी बातें नहीं बताओगे। यानी आप जिनको बोलने से भी स्पष्ट हो जाता है ये एक अदिश राशि है। अब कार्य, मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ, ये कौन सी दिशाएं हैं, इनको बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन कितना कार्य कर रहा हूँ, कितनी ऊर्जा कैलोरी में वेस्ट हो रही, अगर आप इनको चाहो तो निकाल सकते हो। यानी ऐसी राशियां जिन्हें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, एक बार फिर बता रहा हूं, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब मैं बात कर लूं सदिश राशि। ये ऐसी राशियां हैं जिनको शो करने के लिए दिशा भी बतानी पड़ेगी और कितनी मात्रा में वो भी आपको बताना पड़ेगा। मैं बात करूं वी से विस्थापन। वी से क्या होता है, विस्थापन। हम आगे पढ़ेंगे विस्थापन क्या होता है, मैं अभी भी बताऊंगा थोड़ा। जैसे ये कोई व्यक्ति है, ए अपने घर से बी जा रहा है ऑफिस, तो ये घूमता हुआ ये आया ऑफिस, तो ये पूरी इसके द्वारा तय की गई, यहां से लेके यहां से इसके द्वारा तय की गई, यह कहलाती है लंबाई। टोटल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। अगर ये व्यक्ति सीधा यहां से घर से ऑफिस जाता, यानी 1 से बी तक के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन। न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन। और मैं बात करूं अगला वा यानी वेग, ता यानी त्वरण, वेग त्वरण, और बा बचा है तीव्रता। आगे क्या हो जाएगा, ता मतलब तीव्रता भी ले सकते हो और आगे ले सकते हो बल। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, सदिश राशियों के। एक बार बता देता हूं, विस्थापन, वी यानी विस्थापन, वा यानी वेग, ता से तीव्रता, त्वरण, बल। क्या हो जाएगा, बल वेग विस्थापन त्वरण, बल वेग विस्थापन त्वरण। और आप इस ट्रिक से भी याद होता है संवेग आवेग, ये एग्जाम में पूछा गया क्योंकि इनके मात्रक सेम होते हैं। संवेग और आवेग की विमा क्या होती है, सेम होती है। तो इस प्रकार एक ट्रिक के माध्यम से हमने अदिश राशियों के बारे में जाना, सदिश राशियों के बारे में जाना। सदिश राशियों के लिए आपको याद रखना है, आकाश चांद ऊर्जा का दाता है। आ से याद रखना अदिश राशि कौन सी है, का से कार्य, सा से समय, चा से चाल, दा से दाब, ऊ से ऊर्जा, द्रव्यमान और ताप। ये किसके लिए हो जाएंगे, सदिश राशियों के लिए। और मैं बात करूं अगर अदिश राशियों की, और इसकी एक और ट्रिक, उस आर्द्रता को कुछ ऐसे और भी ट्रिक है आपके लिए, वो लगाओ तो भी बढ़िया है। और सदिश राशि की मैं बात करूं, विषुवत बल, विस्थापन, वेग, त्वरण और तीव्रता और बल। तो इस प्रकार हमने सदिश और अदिश राशियों के बारे में जाना। और अब हम कुछ राशियों के मात्रक जानेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ सामान्य मात्रक जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कार्य का मात्रक वगैरह ईटीसी। इनमें से आप देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य। पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्य क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे कार्य क्या होता है, लेकिन अभी बता देता हूं कार्य क्या होता है। बल गुणा विस्थापन। अगर आपको कहा गया है किसी कार को आप धक्का लगाओ, तो आप क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो। इस कारण कार में क्या हुआ, विस्थापन। तो आपके द्वारा क्या हो रहा है, कार्य। किसी भी कार्य का अर्थ होता है बल गुणा विस्थापन। और कार्य अधिक कब होगा, जब समय लगेगा कम। यानी कार्य के लिए आवश्यक शर्तें है, बल होना जरूरी है और विस्थापन होना जरूरी है। हम कार्य के टॉपिक में पढ़ेंगे, तो अब इतना ही याद रखना है, बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का होता है मीटर, और इन दोनों के गुणनफल को बोला जाता है जूल। तो एग्जाम में कार्य का मात्रक पूछे तो आंसर होना चाहिए जूल। आगे हम पढ़ेंगे सीजीएस में क्या होता है, एमकेएस में क्या होता है। केवल सामान्य मात्रक जाने जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अगर वहां जूल को हम लिख सकते हैं, अभी ऊपर पढ़ा न्यूटन इंटू मीटर। अगर जूल ऑप्शन में नहीं हो तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर नहीं हो तो जूल। और मैं बात करूं उष्मा की, उष्मा का मात्रक होता है जूल किलो जूल, जूल किलो जूल, कैलोरी किलो कैलोरी। और मैं बात करूं शक्ति की, शक्ति का मात्रक इंपॉर्टेंट है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, और एक होता है अश्व शक्ति। और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। कितना होता है, 746
वाट। और मैं बात करूं दूरी की, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। हम पढ़ेंगे पारसेक क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसी अध्याय में पढ़ेंगे, धैर्य रखिए आप। दूरी, प्रकाश वर्ष और पारसेक। और मैं बात करूं दाब की, दाब का इकाई होता है पास्कल और एक होता है बार, पास्कल और बार। हम ये भी पढ़ेंगे एक पास्कल में कितने बार होते हैं और एक बार में कितना पास्कल होता है। मैं बात करूं बल की, बल का इकाई होता है डाइन, क्या होता है डाइन। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो F बराबर m a, और m का अर्थ होता है द्रव्यमान इनटू क्या होता है त्वरण, और द्रव्यमान का मात्रक kg और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक, ये भी आप लिख सकते हो। अब मैं बात करूं विद्युत आवेश। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मात्रक मैंने वहां लिखाया था कूलाम, क्या लिखवाया था कूलाम। और विद्युत धारा की मैं बात करूं तो हमें पता है विद्युत धारा आवेश के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका मात्रक होता है एम्पियर। और ध्वनि तीव्रता इसको मापा जाता है डेसिबल में। आगे पढ़ेंगे हर्ट्ज क्या होता है। और हमारे घरों में लाइट आने वाला विद्युत 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है इंडिया में, सॉरी। प्रतिरोध की बात करूं तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फेराडे। और प्रेरकत्व, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेरकत्व किसका, हेनरी होता है इसका मात्रक। गतिज ऊर्जा, आगे हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है। और पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और समतल कोण की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है, समतल कोण पूरक मात्रक में हमने पढ़ा था और इसका मात्रक अब पढ़ लेते हैं रेडियन। और मैं बात करूं घन कोण की तो घन कोण का होता है स्टेरेडियन, क्या होता है स्टेरेडियन। यानी एक बार कार्य बल गुणा विस्थापन, ऊर्जा जूल न्यूटन इंटू मीटर आप लिख सकते हो इसे। उष्मा जूल, किलो जूल, किलो कैलोरी, कैलोरी। शक्ति वाट, अश्व शक्ति, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष, पारसेक, दाब किसका मात्रक पास्कल, और बाहर का बल है डाइन, F बराबर ma से भी आप इसे निकाल सकते हो। और विद्युत आवेश कूलाम, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत ध्वनि डेसिबल, सॉरी तीव्रता, प्रतिरोध इंपॉर्टेंट है ओम का है, और विद्युत धारिता है फेराडे का, प्रेरकत्व है हेनरी का, गतिज ऊर्जा जूल, पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, समतल कोण रेडियन और घन कोण स्टेरेडियन। तो साथियों आज की क्लास में हमने मात्रक के बारे में जाना, सामान्य मात्रक क्या होते हैं, फिर हमने मूल मात्रक क्या होता है, 7 मूल मात्रक होते हैं, फिर हमने व्युत्पन्न मात्रक पढ़ा, संपूरक मात्रक भी पढ़े थे, और हमने भौतिक राशियों में पढ़ा था सदिश राशि तथा अदिश राशि। सदिश राशि जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है परिमाण के साथ साथ, और अदिश राशि में केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। फिर हमने कुछ राशियों के मात्रक जाने, और आगे आने वाली क्लासों में हम सूत्र से मात्रक और विमा कैसे निकालते हैं उन सबको पढ़ेंगे। अगर आप इस एनवीरा ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।